यूट्यूब पे सबसे अधिक वायरल क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये यूट्यूब पे 1 लाख बार देखा गया है और इसका आंसर नहीं दिया गया है, जिसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यहाँ पे क्रोमियम का, इसमें निकालना है मैग्नीज का, इसमें निकालना है सिलिकॉन का, इसमें निकालना है हमें क्रोमियम का और यहाँ निकालना है हमें निकल का। तो बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे कमेंट पड़े हुए थे कि सर सॉल्यूशन दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं ही सॉल्यूशन इसका दे देता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम यानी इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, यानी इसके जो आउटर शेल होते हैं बाहरी कक्षा में, कुल आपको 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे +1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे करेंगे +1 और ये 2 है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ठीक है। फिर अगली चलेंगे, यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब हमें क्रोमियम का निकालना ही है तो हमें इसका पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रोमियम को x ले लेंगे, ठीक है। और क्योंकि 2 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे चलते हैं ऑक्सीजन बाबा के पास और ऑक्सीजन पे प्लस करते हैं। और ऑक्सीजन के जो आउटर सेल है यहाँ, इसको चाहिए -2, यानी इसे चाहिए होता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। देखो सबको देने वाला खुद ही मांग रहा है। तो ये हो जाएगा -2 और ये 7 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 7। बस इसे अब सॉल्व करना है। और हमको पता है कि सभी पे चार्ज इक्वल किसके होता है, 0 के होता है। तो हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 टू जा 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सीधा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, 2 गया गया और x इक्वल टू 6 हो गया। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ओके, का जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कितना आसान तरीके से निकला है। दूसरा निकालते हैं, यहाँ पे मैग्नीज का निकालते हैं, तो मैग्नीज का यहाँ निकाल देते हैं। ओके, फिर से सेम ही यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया था पोटेशियम का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई 2। मैग्नीज का हमें पता तो है ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस हम x करते हैं क्योंकि यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे मैग्नीज यहाँ पे एक ही है तो हम यहाँ पे एक ही देंगे। ओ यहाँ पे एक गलती हो गया, गलती क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम हमको यहाँ पे 2 था इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे एक ही है इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो थोड़ा बहुआ सा छोटे छोटे मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक है तो ये +1 लेंगे, मल्टीप्लाई सॉरी, और यहाँ पे प्लस करेंगे, मैग्नीज का x ले लेते हैं और फिर प्लस करते हैं। ऑक्सीजन का हमको पता है कि -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, तो हम यहाँ पे इसको -2 कर देंगे और इसके पास ये टोटल 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और हमको पता है सब 0 के ही बराबर होता है, तो फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये +x हो जाएगा और ये -4×8 बराबर 0 हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा, निकल के हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका निकल गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज निकल गया इक्वल टू 7, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन में गलती वलती हो तो माफ करना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे इसका निकालते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन का निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो फटाफट निकालते हैं। यहाँ पे आ जाता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है Na11 होता है, यानी हम इसको बोलेंगे 2 8 10 हो गया, ठीक है। और बचा हमारा 1 यहाँ पे बचा। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा +1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे Na4 है तो मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं। सिलिकॉन का ही निकालना है तो हम इसे x मान लेते हैं, जिसका अता पता नहीं वही तो x होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस करते हैं और ऑक्सीजन का तुमको पता है ये 2 मांगेगा ही, तो इसलिए इसको -2 करके मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं। क्यों 4 करेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पे संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, यहाँ पे ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ये यहाँ पे +x हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी 4 टू जा 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको भी 0 करके बराबर करते बराबर, क्योंकि सभी चार्ज अंत में 0 ही होता है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, फिर से मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो ठीक कर देना, तुम इतना होशियार तो हो ही, ठीक है। ओके, हम जल्दी और आगे चलते हैं। यहाँ पे निकालना है हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहाँ सहारा लें, ठीक है। तो चलो इसको हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, ओके, और यहाँ से निकालते हैं हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी डी नंबर लेते हैं। यहाँ पे CrO2Cl2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रोमियम है
तो यहाँ पे आपका होगा, तो हम इसको क्या ले लेंगे, इसको x ले लेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का भी हम देख ही रहे हैं कि -2 ही हो रहा है यहाँ पे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, ठीक है। ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2 की संख्या है तो 2 कर देंगे, प्लस यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन यानी 17 होता है क्लोरीन का, ठीक है। तो उसका अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 10 10 और 7 17 हो जाएगा, इसको 1 चाहिए होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप कर दो -1 और इस क्लोरीन 2 यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो। अब सारे चार्ज जीरो के इक्वल होते हैं, जीरो कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया x हो गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे -2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर दो, x -6 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, x बराबर 6। ये हो गया, यहाँ पे क्रोमियम का क्या निकल गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पहले भी निकाला था क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे बीटा मैंने दिया वहां भी 6 आया था, और इसमें भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 ही आया है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है निकेल का, हमें निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं इसका भी निकाल देता हूँ तुरंत, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ, ओके। तो चलो इसका अंत वाला इसका निकालते हैं, ठीक है। इसको फटाफट ले लें यहाँ पे, निकेल NiF6 -2, ठीक है। इसमें से निकालना हमें किसे, हमें निकेल का ही तो निकालना है, जिसका निकालना है उसे मान लो x, मान लो ये अकेला ही है तो अकेला ही x होगा यहाँ पे। फिर प्लस कर दो 6, ठीक है। यहाँ पे आता है फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन के लिए यहाँ पे जो इसको फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे उसको 1 चाहिए, ठीक है। यानी 1 चाहिए का मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो गया कि हम यहाँ पे -1 यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि जिसको चाहिए होता है वो माइनस में ही होता है, और जिसको देना होता है हमेशा प्लस में ही होता है, ठीक है। इसलिए -1 ले लिया, और क्लोरीन संख्या यहाँ पे टोटल 6 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। अच्छा, हम हमेशा लेते थे चार्ज को इक्वल करते थे 0 के, लेकिन इस बार चार्ज पहले से गिवन है -2, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे -2 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, x हो जाएगा, ये -6 हो गया बराबर -2 हो गया। इसको उधर भेजते हैं तो ये -2 उधर जाके +6 हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारा x आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो निकेल है ना, निकेल का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये मोस्ट वायरल यूट्यूब पे जो ये जो क्वेश्चन था, जिसके शॉर्ट्स के 1 लाख व्यू आ चुके थे, 1 लाख प्लस व्यू आ चुके हैं, उसके मैंने सारे सॉल्यूशन दे दिए, ठीक है। तो बताना कि सॉल्यूशन कैसा लगा, कितना इस समझने में मजा आया या नहीं आया। और अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए और कोई डाउट आपके पास, तो आप हमें भेजते रहें, ठीक है। मैं आप उसका सॉल्यूशन करके आपको देता रहूंगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले डाउट को किल करते हुए।